हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, कंप्यूटर से संबंधित कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। जैसे हम लोग कुछ भी नॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना हो एक्सेल वगैरह में, तो हम माउस का उपयोग करते हैं। चलते कुछ उसमें का शॉर्टकट, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट हम कुछ शॉर्टकट बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमको स्क्रीन को जूम करना हो, मैग्नीफाई करना हो, तो क्या करते हैं, हम स्टार्ट मेन्यू में जाके वो ऑप्शन खोजते हैं और करते हैं वापस से। बट हम यहाँ पे एक ये ऑन स्क्रीन एक कीबोर्ड खोल दे रहे हैं, जो भी हम बटन दबाएंगे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। देखते हैं स्क्रीन को अगर हमको जूम करना हो तो क्या करेंगे। स्टार्ट बटन दबाते हैं, देखिए कीबोर्ड पर यहाँ पे शो हो रहा है जो भी दबा रहे हैं, ठीक है। और प्लस बटन, ठीक है, हो रहा है ये। और भी बड़ा करना हो, ये आ गया, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, प्लस से बड़ा हुआ तो वही स्टार्ट को दबाए हुए माइनस करेंगे, ठीक है। अपने वो एक्चुअल स्क्रीन वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं एक्सेल में, देखते हैं स्क्रीन का ये तो हुआ। एक्सेल में चलते हैं, एक्सेल में क्या है। ठीक है, ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अब चलते हैं इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको हमको सम करना हो तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पहले फार्मूला डालते हैं, इक्वल टू सम इतना से इतना, जो भी करना हो, A1 से A10, B1 से B10, जो भी करना हो कॉलन करके लेते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, अल्ट दबाते हुए प्लस करते हैं। देखिए ये सारा का सम कर दिया। अब यहाँ से इंटर मार लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको और कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, ये कॉलन है, कॉलन के साथ क्या होता है। अगर टाइम यहाँ पे टाइम लाना हो तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, तो ये है कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉलन, ठीक है। अभी का टाइम जो अभी हो रहा हो, जिस समय पे आप काम कर रहे होंगे उस समय का टाइम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, टाइम का तो हो गया, डेट कैसे आएगा। डेट के लिए भी तो कुछ होगा शॉर्टकट, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, कंट्रोल दबाए हुए और सेमीकोलन लेते हैं। यहाँ कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे देखते रहिए, ये वाला बटन, ठीक है। आ गया, टाइम आ गया, नीचे आ जाते हैं। अब हाईलाइट, मतलब एक पूरे जो है कॉलन को हाईलाइट करना हो तो कैसे होगा, ठीक है। तो कंट्रोल दबाते हुए स्पेस हुआ, ये पूरा एक कॉलन हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रो करना हो तो, यहाँ से हट जाते हैं थोड़ा साइड, ठीक है। अब रो करना हो तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए बस सेम है, बस यहाँ पे कंट्रोल की जगह शिफ्ट लेंगे और स्पेस। हुआ क्या, ये हम लोग हाईलाइट करना हो तो माउस से स्क्रॉल करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो शॉर्टकट इसका ये है, एक कंट्रोल के साथ और एक शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कॉलन को अगर रिमूव करना हो तो, अगर हमको एक कॉलन को रिमूव करना हो तो आ जाइए यहाँ पे डी वाले को हमको रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे रिमूव करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। बट इसका भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल दबाते हुए बंद ब्रैकेट, जिसपे जीरो वाले पे जो ब्रैकेट है ये वाला बंद है ब्रैकेट, ये वाला करते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर में हट गया, वो क्या हुआ, ABCD गया, डिलीट हो गया और E बचा, ठीक है। अब उसी टाइप से हम देखते हैं ये वाला, अब रो मिटाना हो तो मान के चलिए यहाँ पे रखते हैं हम, इसमें कौन सा है 8 9 में लिखा हुआ भी है 9, तो देखते हैं अब हमको रो डिलीट करना है तो जस्ट वही है, कंट्रोल के साथ 9 नंबर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, 9 नंबर दबाते हैं, ठीक है। डिलीट हो गया, इसमें कोई माउस का यूज ही नहीं है, शॉर्टकट के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। अब होता क्या है, मान के चलिए ऐसे 9 लिखेंगे, नॉर्मली 9 या फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लिखना हो तो ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है।
बट अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट ये 3 बटन ऐसे हैं कीबोर्ड में कि अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर अल्ट दबाएं या कंट्रोल दबाएं या शिफ्ट दबाएं, ये करता क्या है, हर एक बटन का काम करने का तरीका ही, जरिया ही बदल देता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हम सिंपली सी लिखेंगे तो सी लिखाएगा। ठीक है, वही कंट्रोल के साथ करते हो तो क्या होता है, कॉपी होता है। पेस्ट करना हो तो भी कर देते हैं कंट्रोल के साथ। यानी ये तीनों बटन क्या करते हैं, ये सारे काम करने के तरीके ही बदल देते हैं। जैसे माउस में हम स्क्रॉल करते हैं, कंट्रोल के साथ करेंगे तो वो पेज जूम होगा, मतलब बड़ा होगा, 100%, 200%, जो भी करना हो कर सकते हैं। वैसे ये काम करने का तरीका ही बदल देता है। ठीक है, अब चलते हैं, अगर नया लाइन लेना हो, नया लाइन सेल, मतलब न्यू लाइन ए सेल, ठीक है, ए न्यू लाइन ए सेल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट दबाते हैं और इंटर। ठीक है, आ गया। ऊपर में आते हैं, अल्ट इंटर, हटा दिए। ठीक है, अल्ट और इंटर। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, अल्ट इंटर, अल्ट इंटर, इंटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, कुछ ले लेते हैं और भी कुछ नंबर ले लेते हैं। एक ही सेल में हुआ क्या ये, अब ले लेते हैं कुछ नंबर और ले लेते हैं, इंटर। ठीक है, अब इसको भी हम सम कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, मान के चलिए हमको बहुत सारा यहाँ पे हम सम किए हुए हैं या जो भी हो किए हुए हैं फार्मूला के थ्रू, तो हमको अगर देखना हो फार्मूला तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसका दिखाएगा, इस पर क्लिक करेंगे इसका दिखाएगा, इस पर क्लिक करेंगे इसका दिखाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं एक ही साथ सबका फार्मूला शो करे, तो उसका भी एक शॉर्टकट है। अब वो क्या है, देखिए ESC के बगल में ये वाला बटन है। ठीक है, तो ये वाला दबाएंगे किसके साथ, तब कंट्रोल दबाते हुए और इसको करेंगे प्रेस। देखिए ये सारा आपका जो फार्मूला था, ये वाला आ गया, ये सारा शो कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ वर्ड में, कैंसिल कर लेते हैं, नहीं काटते हैं, वर्ड में चलते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पेस्ट कर रखा है कॉपी करके। ठीक है, तो मान के चलिए हम इसको सेलेक्ट किए, अब इसको हमको बोल्ड करना है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट दे रहा है कंट्रोल P, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B। ठीक है, वैसे ही इसको अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल +U। अब यहाँ पे इटालिक करना हो कंट्रोल +I, कोई दिक्कत। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि सब कोई जानता है कॉपी के लिए कंट्रोल C होता है, पेस्ट के लिए V होता है, कट के लिए X होता है, बट यहाँ पे हम कुछ और करने वाले हैं। वही प्रोसेस है, कंट्रोल C करते हैं कॉपी के लिए, अब उसमें क्या ऐड करते हैं, बस हम शिफ्ट को, कंट्रोल शिफ्ट एंड C। ठीक है, और यहाँ नीचे वाले लाइन पे आते हैं, सेलेक्ट करके अब इसी को कंट्रोल शिफ्ट एंड V करते हैं, पेस्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड V करते हैं। अब क्या हुआ, ये देखिए ये दोनों का क्या हुआ, बोल्ड था ये भी बोल्ड हो गया, सेम टू सेम जैसा लिखा रहेगा। अगर ये इटालिक रहेगा, मान के चलिए I कर देते हैं, अब इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड C करते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड V करते हैं, हो गया। ये भी जस्ट सेम जैसा वो है वैसा है। यहाँ पर भी अगर हम अंडरलाइन लेंगे
और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड सी करेंगे और इसको सेलेक्ट करके वापस से कंट्रोल शिफ्ट एंड भी कर देंगे तो सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। मान के चलिए हमको इसमें कंट्रोल ए सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमको इसमें राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड या अलाइनमेंट लगाना हो तो क्या करते हैं, नॉर्मली हम यहाँ से जाते हैं, बट इसका भी शॉर्टकट है, सबका है, रखने पे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, ऑलरेडी ये लेफ्ट में, राइट में ले जाते हैं हम। ठीक है, राइट लगा, लेफ्ट लगा, अलाइनमेंट लगाते हैं, हो गया अलाइनमेंट। ठीक है, अब जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया। इसमें कोई और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, वो आगे चलेंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे। अब चलते वापस से हम डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को मिनिमाइज कर लेंगे यहाँ से, बट हम चाहते हैं कि माउस यूज ही ना करें, तो मिनिमाइज होगा कैसे ये, नॉर्मली हम लोग अल्ट स्पेस करके भी करते हैं। ठीक है, बट उतना हम वो भी नहीं करेंगे, फिर भी हम कैसे जाएंगे, तो एक और शॉर्टकट है इसके लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को दबाते हुए टैब लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारा जितना भी फाइल आपका ओपन है ये सारा का सारा आ गया। हमको जिस पेज पे जाना हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे डेस्कटॉप पे हमको जाना है, टैब से बदल रहे हैं एक एक दबा के। ठीक है, डेस्कटॉप पे आना है, आ गए, यहाँ पे स्टार्ट बटन हम छोड़ देंगे, आगे हम डेस्कटॉप पे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये काम नहीं करता है आपके पीसी में तो ये वाला जरूर करेगा। अल्ट के साथ टैब दबाते हैं, ये देखिए सारा हो रहा है ओपन। अब हमको जिस पेज पे रुकना होगा उस पेज पे ऐसे जाके और छोड़ देंगे अल्ट को। ये कहाँ रुक गया, ठीक है, आगे हम डेस्कटॉप पे। अब चलते हैं डेस्कटॉप पे कुछ क्या देखते हैं। अब आते हैं फोल्डर बनाने का शॉर्टकट। अगर हमको फोल्डर बनाना हो तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू एंड न्यू फोल्डर। ठीक है, उतना हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ठीक है, अब करेंगे क्या यहाँ पे, उसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एंड एन आ गया यहाँ पे फोल्डर आपका आ गया। ठीक है, और एक चीज होता है इसमें कि नो नेम फोल्डर भी होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से वीडियो बना देंगे कि नो नेम बनाएंगे कैसे। ठीक है, अभी तो ये हो गया। अब मान के चलिए इस फोल्डर को हम न्यू फोल्डर के रूप में ही छोड़ दिया। अब हम चाहते हैं इसमें कोई अपना नाम दे, कोई भी नाम दे, तो आप हम लोग क्या करते हैं, रीनेम के लिए राइट क्लिक रीनेम, बट उसका भी एक शॉर्टकट है, हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से कीबोर्ड से F2, आपके फंक्शन की में F2 होगा, F2 दबाते हैं, हो गया, रीनेम का ऑप्शन आ गया, जो भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और इंटर। ठीक है, हो गया ये। हम चाहते हैं वापस से रीनेम करें तो वापस से ऐसे क्लिक करके F2 दबाएंगे, आ गया, रीनेम करके इंटर दबा देंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, वॉलेट ये सारे शॉर्टकट्स हो गए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जो भी प्रॉब्लम हो नीचे बॉक्स में लिख दें, अगले वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब ये वो छूटा हुआ था, ये बहुत बेकार लगता है।